तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कर रहा है। यहाँ पे 16 है, 24 है, 24 है, 16 है और फिर 88 है। तो देखते हैं ये 88 कैसे बनेगा या फिर इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। 16 और 24 से 88 बनेगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखो अगर 16 और 24 को प्लस करें तो ये होता है 40। अब 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 80। इसी 16 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो 80 और इसी 16 को 2 से भाग दिया है तो 8 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो देखो अच्छे से समझेंगे लॉजिक क्या क्या है, कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर तो देखो ये 16 देखो 88 कैसे बनाएंगे। 16 प्लस 24 जो ऐड करके आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। फिर प्लस जो पहली संख्या दी गई 16 इसको 2 से डिवाइड करेंगे और जो 2 से डिवाइड करके आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। तो 16 और 24 कितना होता है 40, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे प्लस 2 को 16 से काटेंगे तो बचेगा 8। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80 और प्लस 8 कितना 8 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो ये लॉजिक लगा है इसमें। और भी एक लॉजिक है इसमें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये लॉजिक सेम किसी में लग रहा है क्या। अब देखो 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 30 होगा। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 12 को और ये पहली संख्या से यहाँ पर 16 को 2 से डिवाइड किया तो प्लस किया गया है, मल्टीप्लाई 2 गुना करके प्लस करके मल्टीप्लाई करके। तो अब ये देखो ये 60 है तो इसी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 और 60 में 6 जोड़ेंगे तो 66 होगा। लेकिन यहाँ पे 64 है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 20 और 30 को प्लस करेंगे 50 हो जाएगा। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। ये 100 तो ऐसे ही हो गया। फिर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बनेगा। तो इसको जोड़ेंगे 10 आएगा और 100 जोड़ेंगे तो 110 होगा। यहाँ पे 100 दिया हुआ है तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है। अगर 14 और 21 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 35। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसी 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। प्लस 2 से 14 को भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये 77 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या करना था हमको, लॉजिक क्या लगेगा इसमें, क्या अप्रोच लगेगा इसमें। तो हम लोग देखो इसमें जो पहली दो संख्या दी गई है 16 और 24, 16 और 24 को ऐड किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। फिर प्लस जो पहली संख्या है उसको 2 से डिवाइड किया गया है। फिर देखो ये 16 24 को प्लस किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ जाएगा, सॉरी 80 आ जाएगा। फिर 16 को 2 से भाग देंगे प्लस 8 हो जाएगा तो 80, 80 और 8 को जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा। तो वैसे सेम लॉजिक थर्ड ऑप्शन में लगा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 14 और 21 को प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा और पहली संख्या को 2 से भाग देंगे। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 14 को तो 7 आ जाएगा। तो 70 और 7 को प्लस करेंगे तो 77 आ जाएगा। तो ये लॉजिक इसमें लगा, 77 आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, और भी एक लॉजिक क्या लगा इसमें, एक और अप्रोच इसमें एक और है, बता देता हूं आपको। रीजनिंग में 2 लॉजिक लगभग हर क्वेश्चन में लगते हैं। जैसे एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया खास करके, इसमें 2 लॉजिक, मिसिंग नंबर सीरीज, 2 लॉजिक लगते हैं इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में। अब देखो ये 16 है, ये 24, ये 16 है, 24 है, 88। तो देखो ये कौन से एक नंबर है, कोई ना कोई मल्टीपल है। तो देखो अगर हमको ये ऑप्शन के साथ मैच करना है थर्ड के साथ, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो ये 8 का मल्टीपल है, 4 का भी है लेकिन 8 का क्यों मैं बताता हूँ। देखो ये 8 का मल्टीपल है तो 16 कैसे बनाएंगे 8 से, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 होता है। 24 कैसे बनाएंगे 8 3 या 24 होता है। 88 कैसे बनाएंगे तो 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो ये थर्ड ऑप्शन में देखते हैं। तो देखो 14 कैसे बनाएंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 कैसे बनाएंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 77 कैसे बनाएंगे तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो सेट दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 में और ये क्वेश्चन जो सेट दिख रहा है आपको, ये एक ही नंबर के मल्टीपल है लेकिन सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे पहली संख्या जो है 2 से मल्टीप्लाई हुई है,
दूसरी संख्या 3 से मल्टीप्लाई हुई है सेम नंबर से, और लास्ट संख्या 11 से मल्टीप्लाई हुई है सेम नंबर से। तो वही सेम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में भी ऐसी बात, देखो सब 7 के मल्टीपल है, और पहली संख्या 2 से मल्टीप्लाई की गई है, दूसरी संख्या 3 से, तीसरी संख्या 11 से। तो देखो यहाँ पर भी 2 3 11, 2 3 11। तो ये लॉजिक भी लगता है इसमें ऐसे, ये सेट में सेम नंबर के मल्टीपल होते हैं सेट में, तो इस तरह का आपको इसमें लगाया जा सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं दूसरा आपको इसलिए बताया कि आपको और भी तरीके मालूम पड़े क्वेश्चन करने के, ताकि कैसे कि ये सब क्वेश्चन में दो लॉजिक भी लगते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो देखो सेट में देखो पहले 56 है, फिर 38 है, फिर 96 है। मतलब पहले एक संख्या है, फिर संख्या घट गई है, फिर बढ़ गई है। मतलब कोई क्रम नहीं है, मतलब कोई एक ऑर्डर नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्म में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में नहीं है क्वेश्चन। तो देखो ये 38 जो है, ये दोनों संख्याएं छोटी, 56 और 96, ये दोनों संख्या जो इससे बड़ी है। तो हो सकता है इसमें जो दो बड़ी संख्या है इससे ये 38 बनाया गया, 56 और 96 से 38 का मतलब लॉजिक क्या बैठा है हम देख लेते हैं। तो देखो 56 और 96 में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, 56 और 96 अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 6 6 12 होता है, एक यहाँ आएगा 9 10 और एक 15, 152 होता है अगर दोनों को जोड़ा जाए, और दोनों में अगर डिफरेंस निकाला जाए तो 40 होता है। अब 38 कैसे बना सकते हैं, अगर डिफरेंस करके 40 में से 2 घटाएंगे तो 38 हो जाएगा, एक ये लॉजिक लग सकता है। ठीक है, और 152 कैसे बना सकते हैं, 38 को 152 कैसे बना सकते हैं, अगर 38 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट 2 आता है, तो इसलिए मैंने लॉजिक लगाया। तो देखो 4 × 32 होता है, 3 यहाँ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 152 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 56 और 96 को प्लस किया गया तो 152 हो गया है। तो 152 38 का 4 गुना है, तो ये लॉजिक लगता है। अगर इसके बराबर आपको करना है तो ये 38 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो फिर ये लॉजिक लगेगा दोनों का डिफरेंस 40 जो आ रहा है उसमें -2 करेंगे तो 20 की संख्या आपको मालूम पड़ेगी, या तो दोनों को प्लस करके उसको मल्टीप्लाई 4 किया तो 38 और ये 56 और 96 बराबर होगा, तो या तो ये लॉजिक लगा होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या लॉजिक है इसमें। तो देखो अगर अंतर देखा जाए 56 और 96 का, तो देखो यहाँ पे मिडिल नंबर हमको पता करना है। ठीक है, तो देखो 28 और 86 को जोड़ा जाए तो 8 से 14 होता है, एक यहाँ आएगा 3 8 3 11, तो ये तो लॉजिक नहीं बैठ रहा, 2 माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये जोड़ने वाला लॉजिक देख लेते हैं हम लोग। दोनों संख्या को जोड़ा जाए तो 8 से 14 और एक यहाँ गया तो कितना बनेगा, सॉरी डिफरेंस निकाल के -2 करेगा ना, तो 6 में से 8 मतलब 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और 7 में 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और -2 करेंगे तो ये 56 होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉजिक नहीं होगा, 48 आया है। ठीक है, अब देखो 12 और 50 को प्लस करेंगे तो ये 62 हो जाएगा। अंतर कितना होगा, 12 और 50 का 38 हो जाएगा। 38 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 36 आना चाहिए, 18, ये भी लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। अब देखो 16 और 40 का डिफरेंस कितना होता है, 24 होता है, 24 में -2 करेंगे तो 22 होना चाहिए, यहाँ पे 14 है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। 10 और 40 में अंतर होता है, डिफरेंस होता है 30 का, -2 करूंगा तो 28 आना चाहिए, लेकिन 20 है। तो मतलब ये दोनों पहले और तीसरी संख्या का अंतर निकाल के -2 करके ये लॉजिक तो नहीं लगा है। अब ये प्लस करने वाला जो लॉजिक है वो देख लेते हैं हम लोग, किसमें वो लॉजिक लगा होगा। अब देख लेते हैं किसमें फॉलो होगा ये। अब देखो ये 8 6 14 और एक यहाँ आएगा 3 और 8 11 तो 114, मतलब 114 अगर बनाना है 48 को तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 96 होता है, और 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 192 होना चाहिए, लेकिन 114 है इधर, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं 12 और 50 को जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा,
अब 18 को 62 बनाना है तो इसमें मतलब जैसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया गया था बीच वाली संख्या को, वैसे इसको करेंगे तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, तो ये इसके बराबर नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। अब 16 और 40 को प्लस करेंगे तो बनेगा 56। अब 14 को 56 कैसे बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 14 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 1 यहाँ गया, 4 1 जा 4 तो ये 5 हो गया, तो ये इसके बराबर आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, ये जो दो बड़ी संख्या दिख रही है 56 और 96, ये दोनों को जोड़ा गया है, जोड़ने के बाद इसमें 152 आया है। अब मिडिल नंबर हमको इसके बराबर करना है, तो 38 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 152। तो ये सेम लॉजिक हमको देखना था, तो हमने ऑप्शन नंबर 3 चेक किया, ऑप्शन नंबर 3 में कैसा है, 16 और 40 को प्लस किया तो 56 हो गया है। अब 14 को 56 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई देखते बराबर आ रहा है क्या, तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 56, तो ये इसके बराबर हो गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, एक नंबर इक्वल करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं सेट में, जैसे ये दोनों को प्लस किया गया है, फिर 38 देख रहे हैं उसके बराबर कैसा था 4 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करके 56 बन गया है, तो ये लॉजिक इसमें लगा है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये सेट में पहले 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, तो ये नंबर देख के आपको तुरंत क्लिक हो रहा होगा ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है। तो देख लेते हैं कि इसमें स्क्वायर के क्या लॉजिक सेट बैठ रहेगा। तो देखो यहाँ पर ये 5 है, ये 25, 25, 36, 64, ये 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 16, 36, 49, तो पहले 4 का स्क्वायर 16 है, फिर 6 का स्क्वायर 36 है और 7 का स्क्वायर 49 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सब स्क्वायर वाले हैं, इसमें लॉजिक क्या बताता, तो देखो यहाँ पे 36, 81 और 100, तो 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे 49 है, 64 है, 81, तो पहले 49 7 का स्क्वायर और 64 8 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा मालूम है, ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। क्यों मालूम है, क्योंकि एक सीरीज चल रही है, मतलब एक कंसेक्यूटिव फॉर्म में एक नंबर चल रहा है, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 के बाद 6, 5 के बाद 6, लेकिन 6 के बाद 7 आना चाहिए, यहाँ पे 8 है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ 4 है, 4 के बाद 5 आना चाहिए 6, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो 6 के बाद 7 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो 7 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 9, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। मतलब एक कॉन्सेक्यूटिव फॉर्म में चल रहा है स्क्वायर, तो वो इसमें लॉजिक लगा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जितना हो सके उसको शेयर करें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा ये। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, इसका आंसर जो है मुझे इसका राइट ऑप्शन जो मुझे आपको कमेंट में पिन करना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पिन कर सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आज के लिए इतना ही सेशन है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा लेक्चर, मेरा पढ़ाने का तरीका मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, जिनको इसकी जरूरत है बहुत, जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एसएससी और अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहां पे ये शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिए।